एक बार फिर से आप सभी का आज के इस स्पेशल क्लास में स्वागत है, जहां हर बार की तरह आज भी हम एक कॉमन से एक बेहद ही आसान से हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और उसे अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब आज के इन हिंदी के वाक्य को जब आप देखोगे ना, जब आप समझोगे तो आप बोल उठोगे कि हाँ सर, ऐसे हिंदी के वाक्य तो हम लोग बोल ही देते हैं, ऐसे हिंदी के वाक्य तो हमें अनेकों बार सुनने को मिल ही जाता है। तो पहले इन हिंदी के वाक्यों को देखते हैं, समझते हैं, उन्हें अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर उन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो पहले इन हिंदी के वाक्यों को अच्छे से समझते हैं, इसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस बात को भी समझते हैं और फिर इन्हें अंग्रेजी में हम अनुवाद करने के लिए और अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इन हिंदी के वाक्यों को देखते हैं। ये ऐसे हिंदी के वाक्य है कि इन हिंदी के वाक्यों को हम सारे लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो हम बोलते हैं, अब वह मेरे घर नहीं आता है। कोई आपसे पूछता है, कोई आपके साथ सवाल जवाब करता है कि क्या भाई वो अब तुम्हारे घर आता है, तो आप आंसर करते हो ना कि नहीं जी, अब वह मेरे घर नहीं आता है। अब हम दोस्त नहीं हैं। भाई हम दोनों के बीच बहुत पहले दोस्ती तो थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच दोस्ती नहीं है। अब वह यहां नहीं रहती है, पता नहीं कहां गई। पहले यहीं पे रहती थी, लेकिन अब वह यहां नहीं रहती है। अब माया तुमसे प्यार नहीं करती है। जो माया पहले तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अब वही माया तुमसे प्यार नहीं करती है। अब मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब मदन स्कूल नहीं जाता है। अब हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब मैं उससे बात नहीं करता हूं। जब इन वाक्यों को आप देखोगे तो आप पाओगे कि ऐसे हिंदी के वाक्य आप दिन में अनेकों बार बोलते हो, अनेकों बार सुनते हो, लेकिन इन्हें हिंदी में बोलते और सुनते हो। लेकिन जब इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की बारी आ जाए या फिर यहां अंग्रेजी में बोलने की बारी आ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसे वाक्यों को तो हम ट्रांसलेट करना जानते ही नहीं है। जब ट्रांसलेट करना जानते ही नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है और फिर आपकी बेइज्जती शुरू हो जाती है जब आप ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, जब आप ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोल नहीं पाते हो। तो आज इस दिक्कत को हम दूर करेंगे और आज हम जानेंगे कि ऐसे हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे बोलते हैं। तो चलिए पहले इन्हें हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप इन वाक्यों को गौर से देखिएगा तो आप पाइएगा कि इन वाक्यों में अब नहीं कॉमन है। क्या है भाई? अब और नहीं कॉमन है। तो अब नहीं कॉमन है, तो इन वाक्यों को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो अब नहीं के लिए हम नो लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नो लॉन्गर का। याद रखना, वाक्य में जब अब नहीं आ जाए तो, जैसे अब वह मेरे घर नहीं आता है, तो इन वाक्यों को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो अब नहीं के लिए हम नो लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। बाकी सारे वाक्य वैसे जो कहते हो वैसे ही ट्रांसलेट कर लिए जाएंगे जैसे आप पहले करते थे। तो इन वाक्यों को ट्रांसलेट करता है, अब वह मेरे घर नहीं आता है, तो सब्जेक्ट ही नो लॉन्गर आता है, कम्स माई होम। ही नो लॉन्गर कम्स माई होम। अब वह मेरे घर नहीं आता है। ही नो लॉन्गर कम्स माई होम। अब हम दोस्त नहीं हैं। अब हम दोस्त नहीं हैं। तो वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड। वी नो लॉन्गर फ्रेंड। अब हम दोस्त नहीं है। अब वह यहां नहीं रहती है। अब वह यहां नहीं रहती है। सी नो लॉन्गर लिप्स हेयर। अब वह यहां नहीं रहती है। सी नो लॉन्गर लिव्स हेयर। अब माया तुमसे प्यार नहीं करती है। अब माया तुमसे प्यार नहीं करती है। माया नो लॉन्गर लव्स यू। माया नो लॉन्गर लव्स यू। देखो
बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार समझने भर की देरी है। जैसे ही एक बार समझोगे ना, दिमाग में ये चीजें आपके छप जाएगी और फिर हमेशा के लिए ये आपके दिमाग में सटी रहेंगी। कभी इन वाक्यों को देखने के बाद हिंदी में आपके दिमाग में तुरंत उसका अंग्रेजी का ट्रांसलेट बनेगा और उसे अंग्रेजी में आप बोलने की कोशिश भी कर सकते हो। तो ऐसे वाक्यों को देखने के बाद आप आसानी से, अब नहीं वाले वाक्यों को देखने के बाद आप आसानी से नो लॉन्गर का प्रयोग करते हुए उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे। तो चलो बाकी वाक्यों को तुम खुद ट्रांसलेट करो। चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपने क्या ट्रांसलेट किया है। अभी मैं इसे बताने वाला हूं, अगर आपने ट्रांसलेट कर लिया है तो उसे मिला लीजिएगा, सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो उसे आप दुरुस्त कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से इन सारे वाक्यों को मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं, स्पीकिंग भी हो जाएगी और आप इन्हें मैच कर लीजिएगा कि क्या ये आपके साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो शुरू से देखते हैं। अब वह मेरे घर नहीं आता है। He no longer comes my home. He no longer comes my home. अब हम दोस्त नहीं है। We are no longer friend. अब वह यहां नहीं रहती है। She no longer lives here. She no longer lives here. अब माया तुमसे प्यार नहीं करती है। माया no longer loves you. माया no longer loves you. अब मैं झूठ नहीं बोलता हूं। I no longer tell a lie. I no longer tell a lie. अब मदन स्कूल नहीं आता है। मदन no longer goes to school. मदन no longer goes to school. अब हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। We no longer play cricket. We no longer play cricket. अब मैं उससे बात नहीं करता हूं। I no longer talk to her. अब मैं उससे बात नहीं करता हूं। I no longer talk to her. तो अभी आपने इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट करना सीख लिया। अब आप कोशिश कीजिएगा कि जब ऐसे हिंदी के वाक्यों को आपने ट्रांसलेट करना सीख लिया है तो उन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। दो फायदे होंगे। पहला कि आपको ऐसे हिंदी के वाक्यों को देखते ही ट्रांसलेशन आ जाएगा। दूसरा, जब आप इन्हें अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको अंग्रेजी भी आती जाएगी और लोग सुनेंगे कि हाँ जी यह बंदा अंग्रेजी बोल रहा है, तो आपकी बड़ाई भी होगी। तो याद रखना, जब भी किसी चीज को आप सीखो उसे तुरंत इंप्लीमेंट करो, उनका प्रयोग करना शुरू करो, देखना आपको फायदा होगा। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, चैट बॉक्स में मुझे बताना। और अगर आपने कुछ सीखा है आज तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। और कोई डाउट्स है तो हमसे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।